हे गाइस, वेलकम एट एवेन्यू। आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एस तबस्सुम खान। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की, जिसमें हम यूज करेंगे कैन एंड कुड हैव। ओके, सो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं कैन, कुड एंड कुड हैव का यूज करके। चलिए सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो भाई? वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है ना। सो प्लीज सब्सक्राइब इट and must give a like. Okay, Let's so go. now let's start the video. So guys, can and could, जिसका मतलब तो ऑलरेडी मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ कि जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं टाइप के वर्ड्स आते हैं तो वहां पे हमें कैन का यूज करना है। ओके, और जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी या फिर सकते थे टाइप के वर्ड्स आते हैं तो वहां पे हमें क्या यूज करना होता है? कुड का। ओके, सो फॉर द प्रेजेंट कैन एंड फॉर द पास्ट कुड। ओके, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुड एंड कुड हैव में क्या डिफरेंस होता है, जिसकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और मैं छोटा सा क्लू भी दे देती हूँ, जब हमारा कोई रीजन ऐड हो जाता है या हमारी कोई पॉसिबिलिटी ऐड हो जाती है उसी सकता था, सकती थे के साथ, तो वहां पे हमें कुड हैव का यूज करना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, तुम समझ सकते थे लेकिन तुमने समझने की कोशिश नहीं की। ओके, मैं आता लेकिन तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया था। देखो यहाँ पे एक रीजन ऐड हो गया ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी आ जाती है या फिर रीजन ऐड हो जाता है तो वहाँ पे कुड के बजाय हमें कुड हैव का यूज करना होता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की। तो पहले हम बात करेंगे कैन। तो कोई भी सेंटेंस जो कोई काम हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम जो हम कर सकते हैं या आप कर सकते हैं, वहां पे कैन का यूज करते हैं। और उसी काम को जो काम किया जा सकता है, मींस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होते हैं। हर वो काम जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं वो हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। तो इसमें भी यही रूल फॉलो होगा कि जो काम हम कर सकते हैं वहां तो हम ही काम कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस है तो डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज करेंगे। लेकिन जब कोई काम किया जा सकता है, मतलब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में किया जा सकता है, मीन जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं टाइप के वर्ड आएंगे तो वहां पे हमें कैन बी का यूज करना है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। जरूरी नहीं है कि जा सकता है आए तभी वो पैसिव वॉइस हो। इसीलिए मैं आपको सेंस पहले बताती हूँ कि हर वो काम जो खुद ना हो के किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो तो वो हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं। अगर वो कैन वाले सेंटेंसेस हैं तो वो उसको कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लो कि तुम्हें बुलाया जा सकता है। तुम्हें बुलाया जा सकता है तो तुम खुद अपने आप को बुलाओगे? नहीं ना। तो आपको कोई ना कोई बुलाएगा, मतलब आप किसी और पे डिपेंड हो, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। सो नॉर्मल हम सेंटेंस बोलते हैं कि तुम किसी को बुला सकते हो तो आप बोलोगे यू कैन इनवाइट, उसे बुला सकते हो, यू कैन इनवाइट हिम। लेकिन तुम्हें बुलाया जा सकता है, तुम्हें खुद को बुलाया जा सकता है, तो वहां पे क्या यूज होगा? ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट, उसके बाद कैन बी। यस, कैन के साथ आपको बी का यूज करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यूजुअल, जैसे कि हमने हमेशा डिस्कस किया है कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है और कोई से भी वर्ब की फॉर्म का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सो ऑब्जेक्ट्स, कैन बी और मे बी यूज हो सकता है कि अगर कोई काम मतलब श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा रहा है तो वहां पे आप कैन बी की जगह पे मे बी का यूज कर लो। जैसे कि हमने एक अंदाजे से बोला तुम्हें बुलाया जा सकता है, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, सो यू मे बी, एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, तो यू मे बी इनवाइटेड, बट आई एम स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, यू कैन बी इनवाइटेड। ओके, तो डिफरेंस समझ में आया? सो कैन बी एंड मे बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप बोल सकते हो। कॉन्टेक्स्ट मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बोल सकते हो एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ यू कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स। उसे समझाया जा सकता है, ही कैन बी परsuaded। मैच जीता जा सकता है, द मैच कैन बी won। ओके, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप बोल सकते हो द मैच मे बी won। लेकिन मैच के लिए कॉन्फिडेंट रहना हमेशा।
क्योंकि आपके लिए वो जितना ज़रूरी है। ओके, उसे आमंत्रित किया जा सकता है। ही कैन बी इन्वाइटेड। ओके, बच्चों को फुसलाया जा सकता है। द चिल्ड्रेन कैन बी कोक्स्ड। क्लियर? तो हर वो काम जो किया जा सकता है वहां पे आपको कैन बी का यूज करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और अगर उसी सेंटेंस में द्वारा लगा हुआ है, किसी के जरिए वो काम किया जा सकता है, तो वहां पे बाय का यूज कर देंगे। तो रूल में हमें बाय का यूज करना है एंड सब्जेक्ट ऐड कर देना है एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपका मैच उसके द्वारा जीता जा सकता है। योर मैच कैन बी वन बाय हिम। आपका काम उसके द्वारा किया जा सकता है। योर वर्क कैन बी डन बाय हिम। सो बाय ऑप्शनल है, कभी बाय आता है कभी नहीं आता है, तो बाय के पीछे मत पड़िए। अगर आए जरिए या द्वारा तो यूज करो, वरना उसको इग्नोर। ओके, अब हम बात करेंगे कुड की। ओके, इन पैसिव वॉइस। सो कुड का यूज हम वहां करते हैं जब कोई काम हो सकता था या हम काम कर सकते थे। तो इसी तरह से हर वो काम जो किया जा सकता था, तो वहां पे हमें कुड बी का यूज करना है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रूल फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस कुड बी और माइट बी, जिस तरह से मे बी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट में माइट बी। एंड वर्ब थर्ड, फॉर एग्जाम्पल, मैच जीता जा सकता था। द मैच कुड बी वन। ओके, मैच उनके द्वारा जीता जा सकता था। द मैच कुड बी वन बाय देम। क्लियर? ओके, बच्चों को फुसलाया जा सकता था। द चिल्ड्रेन कुड बी कोक्स्ड। पेरेंट्स को, माता पिता को मनाया जा सकता था। ओके, द पेरेंट्स कुड बी पर्सुएडेड। क्लियर? अब हम बात करते हैं कुड हैव की। ओके, सो कुड हैव का यूज, जैसे कि मैंने बिगनिंग में बताया था, हर वो काम जो किया जा सकता है उसके पीछे रीजन ऐड हो जाता है या पॉसिबिलिटी होती है उस काम को करने में, तो वहां पे हमें कुड की जगह पे कुड हैव का यूज करना होता है। ओके, सो कोई भी काम जो किया जा सकता था उसके साथ हम रीजन ऐड करेंगे, कोई काम में पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे, तो वहां पे कुड हैव का यूज करेंगे। ओके, जिसको रूल को हम कैसे फॉलो करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। बाय ऑप्शनल है हमेशा की तरह। ओके, सो ध्यान रखो, कुड हैव के साथ बीन ऐड होगा एंड कुड के साथ बी ऐड होगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड बी वर्ब थर्ड, कुड हैव बीन वर्ब थर्ड। एग्जाम्पल्स, उसे इनवाइट किया जा सकता था लेकिन किसी ने नहीं किया। He could have been invited but nobody did. मैच जीता जा सकता था लेकिन किसी ने प्रैक्टिस नहीं की थी। The match could have been won but nobody practiced. माता पिता को समझाया जा सकता था बट किसी की हिम्मत नहीं हुई। The parents could have been persuaded but nobody dared. समझौता किया जा सकता था लेकिन उन लोगों ने कोशिश नहीं की। The compromise could have been done but they didn't try. तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। जब भी कोई काम हम कर सकते हैं तो वहां पे कैन का यूज करते हैं और पैसिव वॉइस सेंटेंस में कैन बी का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ओके, और जब कोई काम हम कर सकते थे या कोई कर सकता था वहां पे कुड का यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कुड बी का यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, एंड हर वो काम जो किया जा सकता था, ओके, मीन्स हम कर सकते थे, उसके साथ रीजन ऐड हो जाता है तो वहां पे हम कुड हैव का यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन अगर हम उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलते हैं तो क्या होता है, कुड हैव बीन एंड वर्ब थर्ड। क्लियर? ऑलराइट, सो नाउ कीप गेटिंग द प्रैक्टिस। और ध्यान रखो, पहले सेंटेंस बनाओ और उसकी बोल बोल के इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। जब तक आप स्पोकन प्रैक्टिस नहीं करते हो, मीन्स बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आप इंग्लिश कभी सीख नहीं पाओगे। इंग्लिश सीखने से क्या फ़ायदा जब तक आप बोल ना पाओ। और ये YouTube की वीडियो देखना, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखना, इससे कोई काम नहीं होने वाला है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और प्रैक्टिस करने कैसे है, बस
सेंटेंस बनाओ और उसी को बोलते रहो। ओके, और अब आपके लिए होमवर्क, अब आपको करना क्या है, जो मैंने अभी आपको कैन, कुड एंड कुड हैव का यूज पढ़ाया है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का, उसके 3 सेंटेंसेस आप बनाइए और कमेंट करिए अभी। ओके, कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया। आपको बताना है कि कैन, कुड एंड कुड हैव का यूज पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो गो बैक एंड सी द वीडियो अगेन। ओके, और कमेंट जरूर करो, उससे मुझे भी तो पता चले आप लोग कितना अटेंशन दे रहे हो वीडियो पे, और या फिर जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको कितना समझ में आया है। सो व्हाट आर वेटिंग फॉर, कमेंट नाउ एंड वेट, लाइक तो करो। बाय बाय।